नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ थोड़ी सी दिल दहलाने वाली हो सकती है, तो मेरा मानना है कि अपने कान में ईयरपॉड्स डालो और वीडियो को एंजॉय करो। ये कहानी सूरत के अंदर एक जतिन नाम का लड़का था। बहुत ही नटखट हुआ करता था और उसकी एज सिर्फ 18 साल की थी। गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो उसकी फैमिली ने डिसाइड करा क्यों ना अपन अपनी नानी के घर चलते हैं। उनकी नानी का घर था चूरू साइड के अंदर, जो बिल्कुल पूरा का पूरा गाँव था एक। वो चूरू में चलते हो जाते, शाम का वक्त था, अमावस्या की दिन थी। अमावस्या के दिन, और उस लड़के का मानना है जतिन का, वो बिल्कुल भी भूतों को नहीं मानता था। वो हर चीज को मजाक में टाल देता था। अब क्या पता भाई उसका यही मजाक उसको ले बैठेगा किसी दिन। तो अब सुनते उसकी पूरी कहानी। वो नानी के चल तो गया। अब नानी के जब वो अपने भाई बहन के साथ बाहर गार्डन में खेल रहा, तो उसकी मामी जी आई शाम को मंदिर से। तो मामी जी के हाथ में थी थाली। थाली से उन्होंने 8 बिंदियां लगाई घर के पास में दीवार पे। अब जतिन की नजर पड़ गई कि भाई मामी जी क्या कर रही है। तो जतिन ने पूछा, मामी जी आप कर क्या रही हो ये? तो बोलती, बेटा आज अमावस है ना, तो आज के दिन बुरी शक्तियां अपने घर के अंदर ना आए, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। जतिन बोलता है कि मामी जी आप क्यों इन बातों में मानते हो यार, उधर देखो सूरत में कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो बोले, शहर की बात अलग है, गाँव की बात अलग है। फिलहाल अभी शाम हो चुकी है, आप सारे अंदर चलो। अब वो अंदर सारे के सारे चल लाते हैं। बैठता है अंदर जाके, कुछ खाता रहता है। उसके दिमाग में आती थी क्यों ना मैं ये बात मेरे कजन से पूछूं, जो उसकी मामी जी का लड़का है ना गुन्नू। वो उससे पूछता है, गुन्नू एक चीज बता यार, ये अमावस्या का क्या सिस्टम लगा रखा अपने गाँव के अंदर? तो गुन्नू कहता है कि भैया अमावस्या के दिन ऐसे है कि अपने जो शाम के टाइम पे ना भूत डोलते हैं अपने यहाँ पे, और सामने जो बरगद का पेड़ है ना उस पर चुड़ैल भी लटकी होती है। ओ भाई जतिन उसी टाइम पे जोर जोर से हंसने लग जाता है। जतिन कहता है, देख गुन्नू, मैं तो इन बातों पे मानता नहीं हूँ, तू मानता है तो ठीक है, पर तू देखना ये चीज मैं साबित करके रहूंगा पूरे घर वालों को। आज रात को मैं ऊपर सोऊंगा अपनी छत पे। तो भाई गुन्नू जैसे ही चीज सुनता वैसा का वैसा पूरा घबरा जाता है, पसीना। बोला, भैया आप ऐसे मत करना। तो फिर उसको समझाता है, भैया मत करो मत करो। भाई जतिन तो अपनी टेक पे अड़ी है, मैं तो करके रहूंगा, तू कर ले। बोलता है, आप ऐसे करोगे ना तो मैं मामा जी को कह दूंगा, आपको छोड़ आएंगे कल की कल। अब जतिन के दिमाग में आता है कि भाई इसको अगर मैं समझा दिया ना तो मैं चल जाऊंगा। अभी तो इसको झूठ में कह देता हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर ठीक है। तो बोलते सचिन, ठीक है गुन्नू, मैं नहीं जाऊंगा है ना, पर मुझे पूरा इंसिडेंट तो बता। बोलता है, भैया सामने जो सरबजीत मामा जी रहते हैं ना, सरबजीत मामा, वो क्या उन अंकल को मामा जी कहता था गुन्नू। तो सामने सरबजीत मामा जी रहते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, चुड़ैल दिखी थी। उसके बाद से वो 1 साल हो गया उनको, वो बेड पे अभी तक रेस्ट कर रहे हैं। बोले, यार मैं मानता नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब गुन्नू अपने छोटे भाई और कजन के साथ एक रूम में सोता रहता है। रात होती गई। अब रात के क्या 12 बज गए। अब 12 बजने के बाद में जतिन को एक ख्याल आता है, क्यों ना अपन छत पे चले। अब जतिन दबे पाओ चटाई निकालता है अलमारी में से और अपना फोन लेके चुपचाप से चल जाता है। छत पे जाते ही वो चटाई बिछा के सोता है। जतिन स्टार्टिंग में तो भाई खूब गेम खेलता रहता अपने फोन के अंदर कि भाई यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, और चांदनी रात हो रही थी भयंकर वाली। जो फॉक्स दिखता ना लाइट का, बिल्कुल एक चांदनी रात में पूरी रोड जगमगा रखी थी। चांदनी रात थी पूरी, मतलब छत के ऊपर भी ऐसे चांद बिखरा हुआ था बिल्कुल। अब भाई ये जतिन गेम खेलता रहता अपने फोन में आधे घंटे तक, तो उसे कुछ नहीं लगता। फिर जतिन को बात से आती है, वो सो जाता है। भैया मैं सो जाता हूँ। जतिन बोलता है, भाई यार ऐसा कुछ तो दिख रहा नहीं है मेरे को यहाँ पे, अभी मैं चलता हूँ यार। अब जतिन की नजर पड़ती सामने के बरगद का पेड़ था बड़ा सारा का, उसकी क्या पूरे आधे से ज्यादा छांव भी रहती है उस बरगद के पेड़ के नीचे। अब जतिन की नजर जाती है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जले हुए थे। अब उसकी नज़र कैसे आती है, आप जानते हो अपने पुराने टाइम के अंदर मकानों के अंदर जो दीवारें होती थी ना छत की, उसमें क्या छोटे छोटे खाने बना देते थे, एक छोटी छोटी खिड़कियाँ। जो जतिन सोता सोता देख रहा था उन चीज़ों को। अब जतिन की नज़र से चल गई। फिर बोलता है, यार ये दीपक तो यार अपने गाँव वालों ने जलाए होंगे, क्यों ना अपन चलते हैं वापस। अब जतिन जैसे उठा, अपना फ़ोन रखा उसने जेब में और चटाई को समेटने लगा। जैसे ही चटाई को समेटने लगा, नीचे झुका तो उसके पीछे से कोई आदमी गया। जतिन घबराया एक बार तो कि भाई कोई ऐसे होगा, हवा हवा आई होगी। फिर जतिन वापस मुड़ा, जैसे वापस एकदम से वो आदमी आया। जतिन ने फिर एक बार उसके मन में ख्याल आ गया, यार शायद लगता है मेरे घर वालों को नीचे पता लग गया होगा कि मैं छत पे सोने के लिए आया हूँ, तो मैं चलता हूँ नीचे। जतिन घबराता घबराता पूरी चटाई समेट के अपने बाजू में रख के नीचे धीरे धीरे जाने लगा। अब जैसे ही वो गेट खोलता है ना, अब सीढ़ी में उतरने आता है, सामने उसके एक आदमी खड़ा रहता है। उसको क्लियर तो चेहरा नहीं दिखता, पर उसकी एक मुस्कान दिखती है अंधेरे के अंदर। सिर्फ उसके दांत दिखते रहते हैं उसको एक मुस्कान के साथ में, और हल्की हल्की मध्यम मध्यम
हंसी हंसता है वो। अब जतिन की क्या ठट्टरी हो जाती है, मतलब एकदम से जतिन ऐसा कांपने लग जाता है ना उस चटाई के साथ में, तो चटाई गिर जाती है उसके हाथ से। जैसे चटाई गिरती है ना, वो आदमी क्या उसके पास आता है धीरे 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 करके। जतिन उसका एकदम से क्लियर फेस देखता है, और जतिन क्या देखता है, उस आदमी के चेहरे पे क्या टाके लगे हुए थे, आंखों से खून टपक रहे थे, और उस आदमी का एक कान नहीं था। जतिन को देख के ऐसा डर लगता है, वो पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ के वापस देखता है, वो आदमी उसके सामने खड़ा है, और वो आदमी जतिन के पास से निकल रहा है, जतिन के शरीर के आर पार चल रहा है। जतिन बोलता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। भाई जतिन की मुंह से एक चू की आवाज भी नहीं निकली थी, इतना पूरा डर गया जतिन। जतिन को भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि भाई नीचे चल रहा हूँ। जतिन पीछे खिसकता उस कोने में चल गया जहाँ से बरगद का पेड़ पूरा क्लियर दिख रहा था। अब वो बरगद के पेड़ पे क्या देखता है कि सामने एक चुड़ैल लटकी हुई थी, उसके बाल लटक रहे थे नीचे की तरफ। वो चुड़ैल भी उसकी तेज तेज हंसी आ रही थी। अब भाई जतिन के दिमाग में वो बात क्लिक हो रही कि भाई उसका मामा जी का लड़का गुन्नू से सच बात कह रहा था कि हाँ भैया आप मत जाना, नहीं तो आपके साथ में ऐसा हो जाएगा। जतिन इतना अफसोस कर रहा उस चुड़ैल को देख देख के, क्यों नहीं यार मैंने मेरे भाई की बात नहीं मानी। उस चुड़ैल को देख रहा। अब जतिन के अंदर थोड़ा सा दम तब आया, सामने उसने सरबजीत मामा जी को देखा। वो उसके मामा जी के दोस्त था, उसे मामा जी कहते थे सबके सब गाँव के अंदर। वो देखा, वो क्या साइकिल से आ रहे थे, मानो इस टाइम पे भी लोग बाग साइकिल से आते हो, थोड़े पुराने ख्यालात के, तो साइकिल से आ रहे थे। अब साइकिल से आ रहे थे तो वो देखा यार सरबजीत मामा जी भी आ रहे सामने से यार। अब सरबजीत मामा जी का ऐसा हाल हो रखा था भाई, उनके कुर्ते पजामे थे ना बिल्कुल ऐसे हो रखे थे, मतलब वो होते ना काम करा हुआ मजदूर एक तरीके से, उसमें लगभग हो रखे थे पूरे के पूरे। अब वो आ रहा, उनकी नज़र बरगद के पेड़ पे लगती है पर उन्हें कोई दिखता नहीं है। अब ये सारे का सारा सिनेरियो देखकर जतिन आंखें बंद करके दुबक के उकड़ू बन के छत पे बैठ जाता है। तो भाई को समझ में नहीं आता, भाई वो सोचता है भाई अब तो गए सरबजीत मामा जी, उनके बाद में मेरा नंबर होगा। अब जतिन जैसे उकड़ू करके बैठता है, 5 मिनट बाद आंखें खोलता है ना, तो सामने वाले चौखाने होते हैं ना जैसे मैंने बताया दीवार के अंदर, उसके अंदर से उसकी नजर जाती है। देखता है उस चुड़ैल के हाथ में कोई मांस का टुकड़ा था, और वो खाती भी आ रही थी, उसके मुंह से खून टपक 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 गिर रहा था। देख के जतिन पूरा पसीनों में ऐसा हो गया भाई, जो टी शर्ट पहन रखी थी ना उसने पूरी गीली हो गई, और देखा कि वो चुड़ैल उसके घर की तरफ आ रही थी भागती हुई। तो ये सारी की सारी चीज देखकर जतिन हो गया बेहोश। 5 से 10 मिनट हो गए, जतिन बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ छत के ऊपर, उसका फोन इधर, चटाई इस तरफ, और बिल्कुल ऐसे। उसको एक आवाज है, भैया उठो भैया उठो। उसके दिमाग में एकदम से लगा भाई कोई आवाज लगा रहा है मेरे को। वो उठता है तो देखता है सामने उसकी छोटी बहन खुशी थी। बोले भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोले किसी को पता लग जाएगा ना कि आप अमावस्या की रात पे छत पे हो, तो भाई सबके सब दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा घर वाले ना हल्ला वल्ला कर देंगे। जतिन को बोला कि जतिन मन में सोचा कि यार मैं नहीं बचाना कोई बात नहीं, पर मैं मेरी बहन को बचा के तो रहूंगा। बोला कि खुशी तू यहाँ पे क्या कर रही है, काम कर तू नीचे चल। अब खुशी का वो हाथ पकड़ता उसको ले जाता है नीचे की तरफ। अब नीचे जाता रहता है, उसको घंटियों की आवाज आती है, जो घंटी होती है ना अपने पूजा घर के अंदर घंटी। वो देखता है कि सामने जो नानी है ना उसकी, वो पूजा कर रही होती माता की, पूजा करती होती, फिर जैसे पीछे मुड़ती ना बोलती जतिन अरे रात के 3 बजे क्या कर रहा है तू उठकर। मेरा तो मन ऐसे घबराया बेटा कि है ना अपने घर पे कुछ अनहोनी होने वाली है, तो मैं क्या माता की पूजा करने लग गई। मेरे को लगा अपने घर पे कोई है ना मतलब बुरी शक्ति प्रभाव करने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, तो मेरा मन तो क्या उछल पुछल करने लगे, तो मैं माता की पूजा करने लग गई। अब वो जो माता की जो थाली थी ना उसके अंदर से सिंदूर ली और जतिन के टीका लगा दी। एक काम कर तू जा अपने रूम के अंदर सो। वो देखता है थोड़ी देर में यार मेरे आसपास तो मेरी बहन थी खुशी कहाँ गई। वो देखता है यार खुशी इधर। बोले क्या देख रहा है। बोले कुछ नहीं, तू एक काम कर जा बेटा सोने के लिए। वो फिर थोड़ी देर बाद में दूसरे कमरे में जाके देखता है कि यार खुशी तो मेरी मामी जी के साथ सो रही है, तो मेरे को ऊपर लेने के लिए कौन आया था। फिर उसके दिमाग में एक और बार क्लिक होता है, जरूरी मेरी माता जी का कमाल होगा जो उन्होंने मुझे बचाने आई। अगर आज माता जी नहीं होती ना तो मैं बचता नहीं। वो जाता है माता जी के मंदिर में ढोक देता है, बोलता है माता जी आपका धन्यवाद, आपकी वजह से मैं बच पाया। फिर जाके वो सो जाता है। जब सुबह जतिन उठता है ना तो उसको रोने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, औरतों की बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसकी नानी आती है उसके पास में, बोलती क्या हो गया बेटा जतिन इतना लेट क्यों उठा। नहीं नानी बस ऐसे ही है ना रोने की आवाज़ आ रही ज़ोर ज़ोर से मेरे को। तो बोलती बेटा सामने सरबजीत मामा जी है ना जो तेरे मामा जी के दोस्त है, वो क्या कल रात को ही मर गए।
अब जतिन के दिमाग में क्लिक होता है कि भाई जरूर वो मांस का टुकड़ा उसके मामा जी का ही था, जब ही उनकी डेथ हो गई। उस दिन के बाद से जतिन ने ठान लिया जो बड़े कहेंगे ना मैं वही बात मानूंगा और इन चीज़ों पर विश्वास रखूंगा। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? आपको कहानी पसंद आई ना? कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।